लीजिए। अरे आप अपनी पार्टी की नीति बताओ हाजी नाजिम जी, आप कहाँ कमेटी की रिपोर्ट पे पहुंच जाते हो? हाँ सुन लीजिए भाई, मैंने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का मैंने इसलिए सुनो हाजी नाजिम जी, ताकि सुनो मेरे बड़े युवाओं को पता चले। हाजी नाजिम जी, बड़े प्यार से एक सवाल पूछती हूँ। यही पब्लिक रहती है ना, इसी पब्लिक के सामने हाजी नाजिम ने कहा था कि अरे हमें मौका तो दो, हम दुनिया देश बदल देंगे। तो जब दुनिया देश बदलने की बात इतने दम के साथ करते हो हाजी नाजिम, तो पूरे दमखम के साथ इन युवाओं को भी जवाब दो ना कि रिजर्वेशन में क्या स्टैंड है आपका। आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं अपनी पीस पार्टी के, बताइए अगर सरकार कदम उठाए तो पीस पार्टी सबसे पहले आगे खड़ी होगी इनके साथ। हाँ सुन लीजिए, हाँ देखिए, अब वही बात आती है जब मैं कहता हूँ भाई आर्टिकल 341 को बहाल करते हैं, आर्टिकल 341 को बहाल कर देंगे तो भाई सुन लीजिए, आर्टिकल 341 के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई ये बताइए, जब आरक्षण की बात होती है, अगर हिंदू नाई है तो भाई उसको आरक्षण है, अगर मुस्लिम समाज में कोई नाई है तो उसको आरक्षण नहीं है। अगर अरे तो मुस्लिमों को तो पहले ही आरक्षण है, नहीं है क्या मुस्लिम्स के लिए आरक्षण? मुस्लिम्स को नहीं मिलता क्या बेनिफिट? मैं आर्टिकल 341 की बात कर रहा था, उसमें भी तो बात होनी चाहिए भाई। पीस पार्टी कहते हैं कि आर्टिकल 341 को बहाल कर देना चाहिए। बताइए, हिम्मत है आपकी? मैं देख रही हूँ केवल मुद्दे से अलग बात हो रही है नितिन नवीन जी को बनाया गया एक स्वागत योग्य कदम है, ठीक है। रिजर्वेशन हटा दो, बेरोजगारी हटा दो, ठीक है, लेकिन अखिलेश जी को नहीं हटाना, राहुल गांधी को नहीं हटाना, बाकी सारी चीजें हटा लेना। बात यहाँ पे हम जिस मुद्दे की कर रहे हैं उस मुद्दे पे रहें कि कैसे युवाओं को राजनीति में भागीदारी मिले, और पार्टी का ये एक अच्छा मूव है जिसका हमें समर्थन करना चाहिए। और बेरोजगारी भी समय के साथ कम हुई है, काफी बेटर हमारी कंट्री की जीडीपी हुई है, लेकिन कुछ लोगों की सोच केवल नकारात्मक है, उन्हें कमियां देखने की बात है। और जहां तक बात हो रही है युवाओं को रोजगार देने की, सरकारी नौकरी एक रोजगार का तरीका है, उसके अलावा अपने अपने प्रोफेशन भी होते हैं। सरकारी नौकरी मत दो, आप भी प्रोफेशनल हैं, मैं भी प्राइवेट कर प्रोफेशनल दो। हूँ, आप भी प्रोफेशनल हैं, मैं भी सरकारी नौकरी प्राइवेट कर प्रोफेशनल दीजिए। हैं। हम अपनी अपनी मेहनत से अपने भविष्य मुकाम तो तय को हो। हासिल कर सकते हैं। हाजी नाजिम, आप ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी पार्टी में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं आप? जल्दी से हाँ या ना में जवाब देखिए, हाँ पूजा जी, देखिए आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए, मैं पीस पार्टी का एक कार्यकर्ता था, हूँ। पीएम मोदी भी कार्यकर्ता और सुन लीजिए पार्टी के। भाई हाजी नाजिम खान के बॉस हैं डॉक्टर अयूब सर्जन साहब, जो पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार निषाद जी हैं। और पर कभी इंशाल्लाह ऐसा हो सकता है कि आप उनके बॉस हो जाएं? देखिए सुन लीजिए भाई, कभी नहीं हो सकता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आरक्षण पे बात चल रही थी। देखिए आरक्षण में सुधार की मांग करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है। इस देश में बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिसको, देश में तो ऐसा बहुत कुछ हुआ जो कभी लगता था कि नहीं हो सकता, पर वो हो गया। आरक्षण, देखिए आरक्षण बहुत सारे लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात है, जो बिल्कुल दबे कुचले लोग हैं, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर लगानी चाहिए। जो भी SC ST का आरक्षण है वो क्रीमी लेयर। ऐसी क्रीमी लेयर की बात होगी तो पेट में किसके दर्द होगा? देखिए जो आरक्षण ले रहे हैं, जो आरक्षण से उसका फायदा उठा चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि आरक्षण सबको मिलना चाहिए और उससे सबका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ये नहीं, अगर जो आपको इस देश को विकसित करना है तो किसी भी समाज को आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो समाज में सबको साथ साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। सर आ रही हूं जल्दी से। मैम कह रहे हैं पकौड़ा का नाम जब से मोदी जी लिए हैं तब से लोग मजाक बना दिया। एक पकौड़ा बेचने वाला MBA को भी नौकरी दे रहा है। हल्दीराम, हीरा स्वीट, अग्रवाल स्वीट पकौड़ा बेचता है, समोसा बेचता है, जलेबी बेचता है, लेकिन उसके पास MBA किए हुए लड़का जाकर के नौकरी कर रहा है। इस चीज़ को क्यों मजाक बना है? और नौकरी जो है, मेरा कह रहे ना कि रिजर्वेशन, मेरे पास रिजर्वेशन है, मेरा भाई 6 साल से तैयारी कर रहा है, कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर से छट जाता है। ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन जिसको मिल गया हर कोई नौकरी पा लिया। और मैं 6 भाई हूँ, कोई बैठा नहीं हूँ। कोई 1000 रुपये, मेरा भाई अभी पूरी का ठेली लगा है, तीन उनका 2 लड़का उनके साथ रहता है, रोज का 2000 रुपये कमाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें सरकार नौकरी देगी। और जो भी बंदे ITI या जो BTech MTech कर रखा है, कोई बैठा नहीं है, जो बढ़िया पढ़ाई करा है। राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ने से क्या उम्मीद जाग रही है? दर्द ज्यादा समझा जाएगा युवाओं का, समझना चाहिए। अब ये तो पॉलिटिक्स वाले बताएंगे, जो राजनीतिक लोग हैं। पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक क्या सोचेगी? पब्लिक इसके राजनीतिक से कुछ नहीं होना। पब्लिक का उधार पब्लिक को अपने आप करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। अगर नेता किया होता तो 75 साल से पब्लिक के लिए बहुत कुछ हो जाता। सरकार उसी उम्मीद के साथ चुनते हैं ना। सरकार उसी उम्मीद के साथ हम लोग चुन रहे हैं। अभी आपका एक सवाल था कि युवा, जो हमारा मानना है कि अगर प्राइवेट कर दे सारी चीज़ें तो ज़्यादा बेटर है। सरकारी में उतना मार्जिन है ही नहीं हमको ज़्यादा। देखो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनियां हैं लाख लाख रुपए सैलरी, 1.5 लाख रुपए सैलरी दे रही है। और बिजनेस अगर छोटा, देखिए देश की तरक्की के लिए सब तैयार है युवा? तैयार है। थोड़ी आवाज आनी चाहिए तेज। भारत की तरक्की के लिए तैयार है? एकदम भारत तैयार है जी, तैयार है। देखिए विकसित भारत को बनाने के लिए हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी युवा पीढ़ी, उनको एकजुटता के साथ, देश प्रेम के साथ आगे बढ़ना होगा।